सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि सीमन कलेक्शन जो होता है बुल में वो कैसे होता है। और ख़ास यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि बड़े बड़े जो सीमेंट स्टेशन हैं जैसे कि जीएडबी हो गया, एसएजी हो गया या फिर एनडीडीबी के दूसरे कई सारे सीमेंट स्टेशन हैं अलग अलग राज्य में, तो वहाँ पर जो है वो कौन से तरीके से सीमेंट कलेक्शन किया जाता है। साथ ही में यहाँ पर जो है वो मैं एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करूँगा कि जो प्राइवेट बुल्स के सीमेन आते हैं खास करके गिर ब्रीड में, तो गिर नस्ल में जो सीमेन कलेक्शन होता है तो वो किस तरीके से जो है वो डॉक्टर लोग करते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को जो है वो अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पर जो है वो मैंने आपको सारे ही मेथड्स बताए हैं और सारे ही मेथड्स के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं वो भी मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। इसीलिए वीडियो को जो है वो अंत तक ज़रूर देखना। और साथ ही में चैनल पर अगर आप नए हैं तो मैं ऐसे ही वीडियोज़ जो है वो चैनल के ऊपर लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जीएडबी, एसएजी वगैरह बड़े बड़े जो सीमेंट स्टेशन है वहाँ पर कौन से तकनीक से जो है वो बुल का सीमेंट कलेक्शन किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आर्टिफिशियल वजाइना मेथड, जिससे कि बुल का सीमेंट कलेक्शन होता है। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने की जैसी है कि यहाँ पर जो आपको सीमेंट क्वालिटी मिलेगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में होगी, और इसी के कारण जो सारे ही बड़े सीमेंट स्टेशन है वो इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। आर्टिफिशियल वजाइना के बारे में अगर हम डिटेल से बात करें तो आर्टिफिशियल वजाइना का हिंदी मतलब होता है कृत्रिम योनि। और यहाँ पर आप आर्टिफिशियल वजाइना की जो फोटोग्राफ है वो भी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और जैसा कि इसका नाम जो है वो बता रहा है कि हम यहाँ पर एक वजाइना क्रिएट करेंगे जो कि आर्टिफिशियल ही होगी, यानी कि हम कृत्रिम रूप से ऐसा उसे बुल को जो है वो लगने देंगे कि बुल जो है वो माउंट कर रहा है गाय के ऊपर या फिर भैंस के ऊपर अगर बफेलो बुल है तो। और बुल को ऐसा ही लगने के लिए आर्टिफिशियल वजाइना होती है, उसमें पानी बीच में होता है जिसका कि टेम्परेचर पशु के शरीर के जितना ही रखा जाता है। साथ ही में यहाँ पर हवा का प्रेशर जो है उसे भी मेंटेन किया जाता है, ताकि जब वो बुल माउंट करे तो बिल्कुल उसे ऐसा ही लगे कि वो मादा पशु के ऊपर ही माउंट कर रहा है। और इस इंस्ट्रूमेंट जिसका कि नाम है आर्टिफिशियल वजाइना, तो उसके नीचे जो है वो होता है टेस्ट ट्यूब, यानी कि जब बुल माउंट करेगा तो सारा ही सीमन जो है वो कलेक्ट होकर सीधे लास्ट में टेस्ट ट्यूब में आपको मिल जाएगा। और हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि बुल की जो सीमेंट का वॉल्यूम होता है वो होता है 2 से लेकर 4 ml तक। और अब बात करते हैं कि आर्टिफिशियल वजाइना मेथड के फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं। तो अगर सबसे पहले हम फ़ायदे के बारे में बात करें तो सबसे पहला फ़ायदा तो यही होगा कि जितना आपको कुदरती रूप से सीमन मिलता है आपको उतना ही वॉल्यूम और उतनी ही अच्छी क्वालिटी का सीमन आपको इसमें देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी मेथड जो है वो भी यही है, क्योंकि इसमें आपको जो सीमन क्वालिटी मिलेगी वो आपको किसी दूसरी मेथड में नहीं मिलेगी। और सीमन क्वालिटी से मेरा मतलब है स्पर्म या फिर पुरुष बीज की जो संख्या होती है सीमन में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है इसमें। और दूसरी चीज़ ये कि आप जो है वो इस मेथड से बुल को कुछ नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं। अब नुकसान से मेरा क्या मतलब है वो मैं आपको आगे की 2 मेथड्स जो हैं उसमें बताऊंगा। और यहाँ पर जो है वह बिल्कुल कुदरती तरीके से ही आप सीमन कलेक्शन कर रहे हैं तो बुल को कुछ नुकसान भी नहीं पहुँचेगा, और जो है वो आप बुल को लंबे समय तक सीमन कलेक्शन के लिए रख सकते हैं। और अगर अब हम बात करें नुकसान के बारे में तो सबसे पहला तो नुकसान यही होगा कि अगर कोई बुल लंगड़ा हो गया है या फिर चल नहीं सकता ठीक से, तो या फिर अगर वो बुल बहुत ज़्यादा हैवी बॉडी का है, माउंट नहीं कर सकता ठीक से, तो उसमें जो है वो सीमन कलेक्शन करने में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी इस मेथड से। और दूसरा आप इसे नुकसान में भी गिन सकते हैं कि जो आदमी सीमन कलेक्शन के लिए होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होना चाहिए इस फील्ड में, तो इसे भी आप जो है वो नुकसान में रख सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर आप सभी लोगों के मन में एक और सवाल हो रहा होगा कि आखिर जो है वो बड़े बड़े सीमेंट स्टेशन में मादा पशु तो होते नहीं है, तो बुल जो है वो कैसे माउंट करता है। जैसा कि आप जो है वो फोटोग्राफ में देख सकते हैं, बुल या तो डमी यानी कि पुतले के ऊपर माउंट कर रहा है या फिर किसी दूसरे बुल के ऊपर माउंट कर रहा है। तो ये कैसे हो सकता है? तो इस चीज़ का जो आंसर है वो यही है कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े सीमेंट स्टेशन में सिर्फ और सिर्फ बछड़ों को ही पहले सिलेक्ट करते हैं वो लोग। किसी बड़े उम्र के जो बुल हैं उन्हें वो लोग जो है वो सिलेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बछड़े जो है वो उन्हें छोटी उम्र से ही ट्रेनिंग देते हैं, ताकि जब बछड़ों को अपने बाड़े से निकाल कर वो लोग लेकर जाते हैं सीमन कलेक्शन एरिया में तो उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें जो है वो सीमन कलेक्शन के लिए ही ले जाया जा रहा है। और सामने अगर वो बुल हो या फिर डमी हो, कुछ भी हो, वो लोग माउंट करेंगे, या फिर जो है वो उसी प्रकार से उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है, यानी कि व्हीसल के ऊपर, सीटी के ऊपर भी वो लोग जो है वो माउंट कर रहे हैं। तो बुल्स को जो है वो इसी प्रकार से खास ट्रेनिंग दी जाती है, इसीलिए वो लोग जो है वो सामने मादा पशु हो या ना हो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, वो माउंट करेंगे और उनका जो सीमन कलेक्शन है वो सीमेंट स्टेशन वाले कर सकते हैं ईजीली। तो यहाँ पर जो है वो हमारी पहली मेथड आर्टिफिशियल वजाइना मेथड जो है वो ख़त्म होती है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा।
और अब दो मेथड्स दूसरी और तीसरी दोनों को मैं एक साथ में यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करूँगा, जो कि है इलेक्ट्रो इजेक्यूलेटर और मसाज मेथड। और इन दोनों मेथड्स को समझने के लिए आप सबसे पहले फोटोग्राफ देख सकते हैं बुल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक की। और यहाँ पर आप जो है वो सारे बुल्स के प्रजनन अंग, हिंदी में बोलूँ तो, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप एम्प्यूला को भी देख सकते हैं। एम्प्यूला मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो है वो रिजर्वायर है पुरुष बीज या फिर स्पर्म का, यानी कि जो स्पर्म बनेंगे बुल के शरीर में वो वहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएंगे, वहाँ पर कुछ समय के लिए वो रहेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों ही मेथड्स में एम्प्यूला को जो है वो स्टिमुलेट किया जाता है ताकि जो वहाँ पर स्टोर हुए हैं पुरुष बीज उन सभी को आप कलेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं दूसरी मेथड यानी कि इलेक्ट्रो इजेक्यूलेटर की। और गीट नस्ल में जो है वो काफ़ी सारे लोग इसी टेक्निक का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। कई सारे लोग आर्टिफिशियल वजाइना मेथड का भी प्राइवेट बुल्स का जो सीमेन कलेक्शन करने के लिए करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग इलेक्ट्रो इजेक्यूलेटर का यूज़ करते हैं क्योंकि ये तकनीक जो है वो थोड़ी सी आसान है आर्टिफिशियल वजाइना के मुकाबले में। और यहाँ पर जो है वो आप फोटोग्राफ देख सकते हैं इलेक्ट्रो इजेक्यूलेटर की। इसे जो है वो पशु के रेक्टम में, यानी कि बुल का जो गुदा द्वार होता है उसमें वहाँ पर रखा जाता है और फिर उसमें जो है वो शॉक दिया जाता है पशु को। और यहाँ ये शॉक की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, पशु को जो है वो नुकसान करे उतने लेवल का शॉक जो है वो नहीं दिया जाता है पशु को। और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, तो रेक्टम के जस्ट नीचे ही एम्प्यूला और दूसरी बाकी सारी जो सहायक ग्रंथियां होती हैं तो वो वहाँ पर होती हैं। इंग्लिश में बात करें तो उसे ग्लैंड्स बोला जाता है। तो उन सारी जो ग्लैंड्स और एम्प्यूला में जो है वो शॉक थोड़ा थोड़ा लगता है, तो उसी के कारण जो है वो सारा ही सीमन जो है वो वहाँ से निकल कर बाहर आता है। और ये जो सीमन होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप करके आता है। और सीमन का जो वॉल्यूम होता है यानी कि सीमन की मात्रा, तो वो इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी सीमन में। और जो स्पर्म या फिर पुरुष बीज जो है उसकी संख्या इसमें काफ़ी ज़्यादा कम होगी। और हाँ, इन कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ कि आर्टिफिशियल वजाइना या फिर एवी मेथड के मुकाबले में इसमें स्पर्म काउंट कम होगा, लेकिन फिर भी इसके जो सीमन डोज है वो तो बनाए ही जा सकते हैं, इतनी तो इसमें मात्रा होगी ही। और अगर बात करें तीसरी मेथड यानी कि मसाज मेथड के बारे में, तो इसमें जो है वो मैन्युअली आप हाथ में ग्लव्स पहनकर जो एम्प्यूला और यूरेथ्रा सारा ही जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसे आप जो है वो धीरे धीरे करके मसाज करेंगे, उसे स्क्वीज़ करेंगे, उसे जो है वो हल्का सा आप हाथ उसमें फिराएंगे। तो इससे भी जो है वो बुल जो है उसका सीमेन कलेक्शन आप कर सकते हैं। और दोनों ही काफ़ी सिमिलर से हैं, तो इसमें मुझे आपको कुछ बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बात करें फ़ायदे और नुकसान के बारे में दोनों के ही, तो सबसे पहला फ़ायदा तो यही है दोनों में कि अगर कोई बुल माउंट नहीं कर सकता है या फिर बूढ़ा हो गया है, माउंट करने के लायक नहीं है, उसके पैरों में दर्द है, तो उसमें भी जो है वो आप बुल्स का सीमेन कलेक्शन कर सकते हैं इन दोनों ही मेथड्स के साथ में। अब दूसरी चीज़ ये कि इलेक्ट्रो इजेक्यूलेटर का आप एक्सटेंसिवली यानी कि बहुत ज़्यादा अगर आप उसे यूज़ करोगे तो बुल को जो है वो नुकसान ज़रूर पहुंचेगा ही पहुंचेगा, क्योंकि आप जो है वो बार बार उसके जो है वो शॉक दे रहे हैं उसके अंगों में। तो इसे जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक नहीं करना चाहिए। एक हद तक ठीक है अगर आपने सीमेन कलेक्शन के लिए आप अगर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे जो है वो बुल को ज़रूर से नुकसान पहुँचेगा। जबकि तीसरी मेथड यानी कि मसाज मेथड, जिसमें आप जो है वो ग्लव्स को पहनकर आप मैन्युअली जो है वो बुल्स के रिप्रोडक्टिव ट्रैक को जो है वो आप मसाज करोगे, तो उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए, क्योंकि उसके शरीर के अंदर सारी ग्लैंड्स को पहचानना और उसे धीरे धीरे करके मसाज करना, तो ये भी आपको आना चाहिए। अगर वो आपको नहीं आता है तो आप जो है वो बुल्स से सीमेन कलेक्शन नहीं ले सकेंगे। और हाँ, दोनों में मैंने आपको बताया या नहीं, लेकिन दोनों में ही ड्रॉप बाय ड्रॉप करके सीमेन जो है वो कलेक्ट होगा। और दोनों में ही जो है वो स्पर्म की काउंट एवी यानी कि आर्टिफिशियल वजाइना से जो स्पर्म है वो काफ़ी ज़्यादा कम होंगे, लेकिन दोनों से ही जो है वो सीमेन डोज तो आप बना ही सकोगे, उतने तो इसमें ज़रूर होंगे। इलेक्ट्रो इजेक्यूलेटर या फिर शॉक के द्वारा जो सीमेन कलेक्शन होता है, तो उसमें आप एक ये भी नुकसान लिख सकते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है, तो वो भी आप नुकसान में गिन सकते हैं। तो यहीं पर जो है वो हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। तीनों ही मेथड्स मैंने आपको समझाई, आर्टिफिशियल वजाइना, इलेक्ट्रो इजेक्यूलेटर और मसाज मेथड। तीनों में सबसे बेस्ट जो है वो है आर्टिफिशियल वजाइना मेथड, क्योंकि उसमें जो है वो आपको कुदरती रूप में जितना सीमेन देखने को मिलता है उतना ही सीमेन देखने को मिलेगा, और साथ ही में स्पर्म की जो काउंट है या फिर स्पर्म की क्वालिटी है वो भी आपको वैसे ही देखने को मिलेगी। तो सबसे बेस्ट मेथड जो है सीमेन कलेक्शन की वो है आर्टिफिशियल वजाइना मेथड।
और सभी बड़े बड़े सीमेंट स्टेशन जो है वो भी इसी मेथड का यूज़ करते हैं, तो आप उसी से भी कह सकते हैं कि सबसे बेस्ट टेक्निक जो है वो आर्टिफिशियल वजाइना ही है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है वो कुछ नई जानकारी देखने को मिली होगी।